जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि उस सत्संग से आपके दुख तकलीफ़ परेशानी या आपका कोई सवाल है जो गुरुजी से, उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और गुरुजी आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। गुरुजी सत्संग में अपने संकेत देते हैं और हम आशा करते हैं कि गुरुजी के संकेतों को आप समझ सकें और उनको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें, ताकि आपका भी कल्याण हो और सारी संगत का भी कल्याण हो। इसके लिए आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। संगत जी, अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और उसके बाद सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये संगत जी मेरा पहला सत्संग है, तो कोई भी त्रुटि हो तो उसे माफ़ कर देना। गुरु जी, आपसे अरदास है कि कोई भी मेरी त्रुटि हो, कोई भी ऐसा कोई बात कही जाए तो उसे कृपा माफ़ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ, अभी नई नई ही जुड़ी हूँ। और ऐसा नहीं किसी ने मुझे बताया ऐसे कोई गुरुजी हैं। कुछ फेसबुक पे ऐसी पोस्ट आती थी, जैसे रैंडम भगवान जी की पोस्ट आती हैं, तो ऐसे गुरुजी की भी पोस्ट अचानक से मेरे फेसबुक पे आने लगी। ना मैंने कुछ फॉलो किया था, ना मेरे ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल में है जो गुरुजी को मानते हों, पर अपने आप ही गुरुजी की पोस्ट आई। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा होता है हमारे धर्म में कि भाई भगवान जी हैं तो लाइक कर दिया। तो जैसे माता की पोस्ट है जय माता दी जय श्री राम, तो मैंने भी जय गुरु जी लिखना शुरू किया। तो मुझे देखा देखी मेरे कई रिलेटिव्स ने और कईयों ने जय गुरु जी लिखना शुरू किया। बट मैं बहुत ही बड़ी श्रद्धा से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर देती थी, मन ही मन करती रहती थी। ये बात जनवरी 2023 की है। अचानक से मार्च 2023 में मैं अपने घर गई हुई थी, मायके, और वहाँ मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई। मैं वो बता नहीं सकती हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई कि सब कुछ खराब ख़त्म हो सकता था। तो संगत जी, सारी रात रोना, और अब कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो उसको नींद तो कहाँ ही आएगी। तो सारी रात जागना, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तब मुझे इस बात का नहीं पता था कि गुरुजी कहते हैं कि मंगो मत, बस नाम जप करो। पर मैंने मांगा, क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम में ही हाथ पसारते हैं। वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बहुत मैं टप टप आंसू रोना और गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो, बस एक ही जाप। पहले मुझे मंत्र का भी नहीं पता था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र का भी नहीं पता था। पर चलो, गुरुजी ने सुनी। संगत जी, ऐसा गुरुजी ने बाँह फड़ी कि कब उन्होंने मेरी नैया को बाहर निकाला उस भंवर से, मुझे खुद नहीं पता लगा। अगले दिन मेरे घर के पीछे से कहने का ये है कि वो प्रॉब्लम ऐसे निकली जैसे उस अदृश्य, जैसे गुरुजी ने मेरे को अदृश्य ही कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला
चमत्कार जो गुरुजी ने दिखाया। मेरी माता रानी मेरे साथ है, मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं। मैं 5th क्लास में थी जब से मैंने भोले बाबा के व्रत करने उनको मानना शुरू किया। मतलब मेरी मदर ने मेरे को पहली बार व्रत रखवाए थे। तो गुरुजी तो खुद महाशिव हैं। 2019 में मैंने अपने पिता को खोया था और 2020 6 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई थी। संभलने का टाइम ही नहीं मिला संगत जी। तो उस दौरान जब गुरुजी ने मेरे को उस भंवर से बाहर निकाला 2023 में, तो अगले दिन मैं फेसबुक पे मैसेज देखती हूँ कि कुड़िए, मैनू अपना पिता ही समझ, मैं तेरा पिता हूँ। और गुरुजी और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस टाइम मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके। ऐसी गुरुजी की महिमा है। ये मेरा एक छोटा सा पहला सत्संग है। इसको मैं यहीं पे गुरुजी का मंत्र जाप करके पूर्ण विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। हम सब पे कृपा बनाए रखना गुरु जी। एक कन्फेशन और है संगत जी। मैंने सोचा था इस बार अपने मायके जाऊंगी तो मैं गुरु दरबार ज़रूर जाऊंगी। मैंने अपने घर पे बात भी करी थी मुझे ले चलो, पर उन्हें समय नहीं मिला क्योंकि सर्दी बहुत थी। कड़ाके की ठंड में मैं अपने घर मायके गई थी। ससुराल में मेरा इतना कोई सपोर्टर है नहीं, ना मैं कह सकती कि मैं गुरुजी को ऐसे मानती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैंने बोला भी कि मैं दरबार आऊँगी, मैं आ नहीं पाई गुरुजी, मैं आ नहीं पाई गुरुजी। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मेरी माफ़ी को स्वीकार करना गुरुजी, और अपने दरबार बुलाओ गुरुजी, अर्जी पाओ गुरुजी, चिट्ठी पा दो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये बात 2000 जुलाई की है। मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। मतलब काम चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, बड़ी परेशान हूँ। चल तो अब भी नहीं रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा बस, कुछ पता नहीं क्या ग्रह जाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने एक जॉब देखी थी अपने लिए जिसके अगेंस्ट मेरे घर वाले थे। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। मैंने पहले गुरुजी से बड़ी रिक्वेस्ट करी। गुरुजी की कृपा से मुझे ऐसी एक रैंडम कॉल आती है काम के लिए। तो अपने हस्बैंड से डिस्कस करते हैं, वो मान जाते हैं, देख ले कर ले। तो संगत जी, उसके बाद मैंने अपने घर में कहा मम्मी से बात कर ले, मदर इन लॉ से। मैंने अपने मदर इन लॉ से बात करी तो उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाई, मेरे को अक्ल नहीं है, बहुत ही जितना बुरा बोल सकते थे उन्होंने बोला। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, कह रही मेरी मदर इन लॉ कहती तू जा रही है तो मेरे से ऊपर होके जा रही है, हमसे ऊपर होके जा रही है, हमसे हमारी तरफ से तेरे को कोई इजाज़त नहीं है। फिर अपने हस्बैंड मैंने कहा नहीं मम्मी, इन्होंने तो कहा तो चले जा। फिर ये बाद में मुकर गए कि नहीं मैंने तो कहा नहीं। ये बात 19 जुलाई की है संगत जी। मैंने 19 जुलाई को मैं गई काम पे। वहाँ जाके देखा जो गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन में था ना संगत जी, वही गुरुजी का स्वरूप मुझे वहाँ क्लिनिक पे मिलता है पीले चोले में। मतलब मेरी वहीं पे रोनी निकल जाती है। मैं वहाँ जाती हूँ, शुक्रवार का दिन होता है गुरु संगत जी। मैं जाती हूँ, सब पूरा दिन ठीक रहता है। शनिवार को मुझे वो डॉक्टर साहब फ़ोन करके मना कर देते हैं, मैडम आना मत। अब मैं क्या करूँ। ये तो दाव इज्जत की बात आ गई। मैं लड़के घर से आई हूँ, गई भी, और फिर आगे से मना होगी। ये तो बेइज्जती हो गई भाई। अब क्या करें। सारी रात रोना, शनिवार का दिन कैसे निकला, इतवार का दिन कैसे निकला, रो रो के गुरुजी मदद करो,
गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो। मैं अपने घर मायके बात कर रही थी, ऐसे ऐसे करके हो गया। बस संगत जी, फ़ोन काटता ही था तभी पीछे से वेटिंग पे उसी डॉक्टर का फ़ोन। ये मैडम सॉरी, मैंने आपको ऐसे मना किया। मेरे को सपने में ऐसे गुरुजी आए। मैं आज सुबह मंदिर में माथा भी टेक रहा था तो मेरे को कई बार गुरुजी के दर्शन हुए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने आपको जवाब दे के बहुत बड़ी गलती करी। ये गुरुजी की महिमा है। उसके बाद 6 महीने तो मैंने किया वहाँ काम संगत जी। फिर कोई बात हो गई थी वहाँ, अब वहाँ से काम तो छूट गया फिर से। लेकिन गुरुजी का ये चमत्कार ही था कि जिस तरीके से मेरा वहाँ जाना हुआ, बस गुरुजी ऐसे सब पे मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ इस वक्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ। गुरु जी ने मेरे साथ कई सत्संग हुए हैं संगत जी। मैं सारे तो शेयर नहीं कर पाती हूँ, ना मुझे याद रहते। तो मुझे एक बार मैसेज आया कि जे कुड़िए तेनू याद नहीं रहता ना, तुसी तू लिख लिया कर। मैंने कहा पता नहीं, मैं हर बार आज तक अभी तक मतलब मुझे कई चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती हूँ कि यार ये तो एक सर्कुलेटिंग मैसेजेस होते हैं। माफ़ करना संगत जी, मेरी किसी बात को बुरा मत मानना। मैं सोचती हूँ कि ये तो सर्कुलेटिंग मैसेजेस होते हैं। अब इंटरनेट पे इतने मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, हर कोई शेयर कर रहा है। और ये एक फैक्ट है कि अगर जो आप जिस चीज़ को देखते हैं ज़्यादा, उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास मैसेज आते हैं। पर संगत जी, आज तो एक चमत्कार ही हुआ। मेरे ससुराल में कोई वैल्यू मतलब कोई समझता नहीं है। मैं इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत एक हंसी का पात्र बनी हुई हूँ। सब लोग कमाते हैं, मेरे को पता नहीं टाइम ऐसा चल रहा है, मेरी जॉब ही नहीं लग पा रही। बहुत कोशिश करती हूँ। गुरुजी देखो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। उन्होंने अगर मेरा हाथ थामा है तो गुरुजी जिसका हाथ खुद थामते हैं। एक होता है कि संगत जी हम जाते हैं, एक होता है जो जिसको गुरुजी चुनते हैं वही उनकी संगत बनती है। तो मैं अभी ये जस्ट अभी मेरे साथ एक रिसेंट किस्सा हुआ है। मैं पास एक फेसबुक पे किसी की रील देख रही थी गुरुजी के बारे में कि किसी के घर में शहद वर्षा हुई है। गुरुजी के माथे के तिलक से, फोटो में उनके स्वरूप में से, माफ़ करना गुरुजी, उनके स्वरूप में से जो माथे पे तिलक लगा है ना, उस तिलक में से ऐसे वर्षा निकल रही है, ऐसे धार निकल रही है शहद की। तो मैं देख के भावुक हो गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी दुनिया को आप दर्शन देते हो, दुनिया के घर शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो मन से आपको पूज सकती हूँ, ना स्वरूप रख सकती, कुछ नहीं कर सकती। हंसी का पात्र बनी हुई हूँ गुरुजी। कोई कोई कुछ भी नहीं है। क्या करूं गुरुजी? किसको किसको सुनाऊं? किससे बात करूं? अपने घर बात नहीं कर सकते। तो संगत जी, बस इतनी बात कह के मैंने नेक्स्ट स्क्रॉल कर दिया। आप मतलब
तो संगत जी, अचानक से एक मैसेज आता है, दूसरी तीसरी रील आती है जिसमें एक आंटी जी कह रही होती हैं कि चोला छोड़ने से पहले गुरुजी ने एक बात कही थी। वो उनकी पुरानी संगत रही है, मुझे नाम नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती। तो उन्होंने बोला, जे कोई दूर बैठा है और जे कोई मेरे कोल नहीं आ सकता ते वो मेरी फोटो नाल भी गल करेगा ना, तो मैं सुनना। संगत जी, ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया कि तू गुड़िया तू रो ना। तो मैंने सब सुन लिया जो तूने कहा। तो बस संगत जी, ये एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जिन्ना मानो तो, जो मानो तो कण कण में प्रभु, जो ना मानो तो, ना मानने वाले के लिए तो साक्षात भी अगर जो प्रभु आ जाए ना, तो उसको भी नहीं पहचान सकता। ये तो साक्षात भगवान है, शिव का अवतार है। अच्छा संगत जी, बस विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और गुरु जी की कृपा से सत्संग तो मेरे जीवन में अनेक हुए हैं। मैं गुरु जी से सन 2023 में जुड़ी हूँ। मई से जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में। फेसबुक पे गुरु जी के बारे में आता था तो मैं भी जय गुरु जी लिख देती थी। बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे शायद वर्षा हो रही है, क्षमा करना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को साइनस की बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मुझे नाक में से इतना खून आता था, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पिछले जनवरी मेरे को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत थी, पर मेरे बेबी होने के बाद, मेरा बेबी 5 महीने का था, मैं अपने मायके गई हुई थी और वहाँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, 15 दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे फिर कुछ मेडिसिन एडवाइस करी, मैंने वो मेडिसिन ली, फिर मैं उससे थोड़ा आराम आया। फिर 2024 में मुझे फिर से वो तकलीफ़ उठी, सितंबर अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर से लेकर संगत जी दिसंबर तक मेरे को मेरे हस्बैंड ने स्टेरॉइड्स दिए। मेरा वज़न पहले ही बहुत ज़्यादा है, मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए। तो मैं पेन किलर खाती, एंटीबायोटिक खाती, साथ में स्टेरॉइड भी लेती। तो इतनी तकलीफ़ बढ़ गई थी संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा फूल गई थी। मैं रोती रहती थी। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप सबके दुख हरते हो, मेरा ये दुख दूर करो। मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको गोद में नहीं ले पाती, मैं घर का काम नहीं कर पाती, इतनी नस फटने को होती है गुरु जी, आपसे क्या मैं बयान करूं। और सारे दिन के कलेश अलग, स्ट्रेस अलग, सारा दिन का उन चीज़ों के लिए रोना अलग। मैं फिर दोबारा अपने मायके आई, मैंने अपने घर पे बात करी, उन्होंने मुझे वहाँ डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने सबसे पहले मेरे स्टेरॉइड बंद किए और मुझे खुद डांट लगाई कि आप खुद डॉक्टर हो और आप स्टेरॉइड खा रहे हो इतने टाइम से, जहर खा रहे हो आप। तो उन्होंने मेरा टेपर किया स्टेरॉइड और उसके बाद उन्होंने मुझे सिंपल मेडिसिन पे डाला। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा साइनस का दर्द ऐसा छू हुआ उस दवाई से कि वो तड़पना बंद हो गई। संगत जी, अब जाके थोड़ी थोड़ी चस होते हैं तो मैं पहले ही प्रिकॉशंस ले लेती हूँ। ये तो मेरा पहला सत्संग था संगत जी। फिर संगत जी, मुझे
गुरुजी के मैसेजेस आते थे, मैंने तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी है, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है कुड़िए। तो मेरी बात नहीं मानती तो यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाती, तो मैंने पंजीरी का प्रसाद चढ़ा हनुमान जी के मंदिर में जाके। मैं संगत जी, गुरु जी, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, मैं ये सब नहीं कर सकती गुरु जी। मैं अपने घर पे, अपने ससुराल में, अपने मन मंदिर में मैंने मन में आपका मंदिर बना है गुरु जी। मैं मन से आपकी पूजा करती हूँ, मन में आपकी तस्वीर बसा ली, मेरे फ़ोन में आपकी फ़ोटो है, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। मैं एक मन की पूजा के भाव, अपने अपने भाव आपको अर्पण कर सकती हूँ गुरु जी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप कहते हो कड़ा प्रसाद बना, आप कहते हो चाय का भोग लगा, मैं है ये सब कैसे करूँ गुरु जी? मेरे पास कोई जरिया नहीं है, और करूँगी तो मेरे को कोई करने नहीं देगा। कैसे करूँ? हे गुरु पिता, हे गुरुपा, हे गुरु पिता, सबसे पहले आप मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा करो। एक सत्संग और है संगत जी, मेरे को सपना आया, ड्रीम में मुझे एक बार गुरु जी ने दर्शन दिए। उस पर गुरु जी कुर्सी पे बैठे थे और अचानक से वो कुर्सी गिर गई। क्षमा करना, मुझे नहीं पता संगत जी अब इस सपने का क्या तात्पर्य है। उसके बाद गुरु जी ने मुझे मुस्कुराते हुए अगले दिन फिर मुझे ड्रीम दर्शन दिए। फिर गुरु जी मेरे को एक सपने में मुझे क्या दिखा संगत जी, कि एक ना कई लोग बैठे हुए हैं और किसी चीज़ से ना एक औरत की प्रतिमा बना रहे हैं। पैर, घाघरा, जैसे हम फ्रेम्स में देखते, एक लेडी सिर पे मटका मुटका सा लेके ऐसे खड़ी है, कुछ ऐसे हम पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं, ऐसी एक लेडी चावलों से बनाई हुई है, उसके पैर हैं, घाघरा है। तो मैं कह रही हूँ ये क्या है? मैंने चावल डाले तो वो एक खूबसूरत सी औरत बन गई जो बोलना शुरू हुई, और अचानक से वो चावल ऐसे हवा में जैसे एक ग्लिटर रूप में ना ऐसे उड़ गए, और वहाँ से वो एक बटरफ्लाई बन गई। मतलब वो इतनी सुंदर तितली मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी संगत जी, कभी नहीं देखी। अंदर से काले रंग की तितली, मतलब उसकी आउटलाइन काली है, बीच में से येलो लाइट फ्लैश मार रही है। मेरे वॉलपेपर पे गुरुजी ने येलो रंग का चोला पहना है संगत जी, और वो तितली मेरे हाथ पे आके बैठ जाती है, और मेरी संगत जी मैं ऐसे होती हूँ कि ये क्या हुआ। मुझे रियल में फील हुआ कि मेरे हाथ पे तितली बैठी है। तो संगत जी इसके बाद भी कुछ सपना आया था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं जब सुबह उठ के शुक्राना करती हूँ तो मैंने यूट्यूब, पता नहीं फेसबुक खोला, पता नहीं क्या, वहाँ देखती हूँ गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है और उनके हाथ के ऊपर तितली है। हालांकि वो नीले रंग की तितली थी, पर तितली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतने कोरिलेट करने नहीं आते हैं ड्रीम्स गुरुजी, मैं नहीं आपके साथ जुड़ी हूँ, पर गुरुजी मेरा मन कहता है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने कहा मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैंने रात से को बड़ी अरदास की थी, गुरुजी दर्शन दो। मैं बड़ी दुखी थी। फिर संगत जी आज महाशिवरात्रि है, उससे पहले मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए, कुड़िए मैं तेनों दर्शन देवांगा, सफ़ेद चोले में मैं तेरे घर आऊँगा, अमृत वेले में मेरी अरदास करियो, अमृत वेले में नाम जप करियो, मैं तेरे घर आऊँगा, सफ़ेद चोले में तेरे घर आऊँगा। मैंने गुरुजी के स्वरूप के लिए बड़ी मिन्नतें मांगी हैं संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो मेरे बच्चे की मैडम है, वो गुरुजी को मानती है। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ला के दूँगी। मैंने बहुत पहले बात कही थी उन्हें। तो जब गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, मैं उसको स्कूल से लेने जा रही थी, मैंने मन में बोला पता नहीं गुरुजी आप कैसे आओगे मेरे पास, आप कह तो रहे हो, कैसे आओगे? अब स्कूल की मैडम है, बार बार भी नहीं कह सकती उनको। तो संगत जी अचानक वो मुझे देखती हैं, कहती हैं कि मैं शिवरात्रि को जाऊंगी तो मैं आपको स्वरूप ला दूंगी। मैं मन में फूल ही नहीं समाई कि गुरुजी ने मेरी बात का जवाब दे दिया। फिर शिवरात्रि की बात कह रही थी, उन्होंने कहा मैं तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। मैं फिर कन्फ्यूज़। सुबह उठ के ना तो मैं सुबह को अमृत वेला कर पाई, क्योंकि हमने सुबह 4 बजे मंदिर जाना था। तो मैं वहाँ गई, संगत जी सारी पूजा कर ली, सब कर लिया, मत्था टेकने लगी तो क्या देखती हूँ
जो सामने माता पार्वती के साथ भोले बाबा बैठे हैं ना, मतलब पूरा शिव परिवार है। इधर गणेश जी, सामने माता पार्वती, भोले बाबा, इधर माता संतोषी की भी मूर्ति है। मतलब पूरे शिव परिवार ने सफ़ेद चोला पहना हुआ है। मेरे भोले भंडारे सामने सफ़ेद चोले में, उसके ऊपर लाइट पिंक कलर की उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी और रखी है, इतनी सुंदर। मेरा मन मोह लिया। मैंने कहा गुरु जी आप सही कह रहे थे, आप सफ़ेद चोले में मुझे शिवरात्रि वाले दिन दर्शन देंगे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर गुरुजी घर आके, संगत जी मैंने घर आके गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं फ़ोन खोलूँ और मुझे मेरे फ़ोन में भी अगर आपके दर्शन सफ़ेद चोले में हो जाए तो मज़ा आ जाए। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ऐसी सुनी। मैंने फेसबुक खोला, सबसे ऊपर चित्र गुरुजी का, जो सफ़ेद चोला पहना हुआ उन्होंने। संगत जी धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो गुरुजी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करें। मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना, मुझसे कोई भूल हुई हो संगत जी उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुछ और भी बातें हैं संगत जी जो मुझे याद नहीं, इसलिए मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग जो कि एक इन आंटी जी ने सुनाया है। और सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग को सारी संगत के साथ आप शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी का कल्याण और उनकी महिमा के बारे में पता चल सके। अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।